प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ डॉक्टर श्रीधर ओझा जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि सूर्य ग्रह को कैसे मजबूत करें और क्या है इनकी विशेष मान्यताएं। जी गुरु जी। देखिए, भगवान सूर्य, ये सभी ग्रहों में केवल 2 ग्रह तो दिखाई पड़ते हैं, भास्कर माने भगवान सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य ग्रह यदि किसी के विपरीत है या सूर्य जो है यदि तुला राशि का है तो वो नीच का हो जाता है। तो ऐसे जिसका नीच का सूर्य होता है वो व्यक्ति निर्णायक क्षमता उसके पास नहीं रह जाती, क्योंकि जहाँ निर्णय लेना होगा तो सूर्य कमज़ोर की वजह से वो निर्णय नहीं ले पाता। और बहुत से, जैसे कोई कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आगे ये सही है कि ये सही है, ये ऊहापोह में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी सूर्य ग्रह से प्रताड़ित हैं, सूर्य उन पे कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। देखिए, छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्र का अध्ययन ही तपस्या है। यदि उसको कह दिया जाए कि तुम माला लेकर के बैठो तो गलत है, क्योंकि वो तो सरस्वती की आराधना कर ही रहा है, उसका अध्ययन ही तपस्या है। लेकिन थोड़ा से कुछ उपचार हैं, उसको वो कर सकता है। प्रातःकाल स्नान करके तांबे के पात्र में, जब तांबा का पात्र नहीं है तो किसी पात्र में थोड़ी सी रोरी जल में मिला ले, अक्षत मिला ले, और हो सके तो रक्त पुष्प, लाल फूल डाल करके भगवान सूर्य को, यदि गायत्री मंत्र नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं, ओम सूर्याय नमः, क्योंकि हर देवताओं के जल देने की अलग अलग पद्धति है। तो सूर्य को 3 अर्घ दिया जाता है, तभी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान सूर्य को ये गायत्री जो है त्रिपथगा है, प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल, ये 3 सूर्य के अर्घ हैं। लेकिन इतना मत कीजिए, आप एक साथ ही करना है तो ले करके जल लोटे में या किसी पात्र में, आपका तांबा नहीं है तो किसी पात्र में ले लीजिए, तो ले करके ओम सूर्याय नमः, फिर रुक जाइए, फिर दोबारा ओम सूर्याय नमः, फिर रुकिए, फिर तीसरी बार में पूरा जल गिराना है, ओम सूर्याय नमः या भास्कराय नमः। आपको गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र से भी जल दे सकते हैं। और उस दिन रक्त चीज, माने लाल रंग की कोई भी वस्तु जरूर खाना चाहिए। जो हमारा दैनिक जीवन है, इसमें सब 9 ग्रह हर समय हमसे आपसे मिलते रहते हैं। जिसका बहुत सूर्य खराब है वो जो है पिता की सेवा अधिक करे। उसके पिता ही भगवान सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य क्या करते हैं, हमको प्रकाशित करते हैं। सूर्य नहीं रहेगा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, रात रहेगी घर में कैद रहेंगे। उसी तरह से पिता नहीं रहेगा तो हमारा पथ प्रदर्शक कोई नहीं रहेगा, हम अंधकार में डूबे रहेंगे। इसलिए जिसका सूर्य खराब है उसको पिता की आराधना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ दे और 7 बत्ती लंबी वाली रुई की बना करके घी से भगवान सूर्य को आरती करे और वहीं पर 7 बार परिक्रमा करे। परिक्रमा करने के उपरांत रख दे और दिन भर व्रत रहे, फलाहार कर सकता है। सायंकाल सूर्य अस्त के पहले एक अन्न, केवल एक अन्न, यदि गेहूं का खाता है तो गेहूं से बनी चीज़ें खा सकता है, चावल करना है तो चावल से चीज़ें खा सकता है, लेकिन नमक नहीं खा सकता है। 1 वर्ष कर ले, उसको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। यदि लाभ नहीं होता है तो आपके चैनल के माध्यम से वो हमसे प्रश्न करें कि मुझे ये लाभ नहीं हुआ है, तो ऐसा असंभव है। आज तक कोई
चैलेंज नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान सूर्य की आराधना से बहुत उत्तम फल मिलता है। बुद्धि का विकास, रोगों का या शारीरिक चमड़े से संबंधित, स्किन से संबंधित कोई रोगी है, वो भी यदि सूर्य आराधना करता है उसका रोग दमन होता है, शांत होता है।